सर हाईकोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में? वेल कंसिडर्ड, वेल रिटन, थरो जजमेंट। उन्होंने सारे एविडेंस देखे और ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, पूरा ट्रेल हमने आंगड़िया से लेके पैसे कहाँ से कहाँ गया, कहाँ आया, वो सारा एग्जामिन किया, विटनेस स्टेटमेंट एग्जाम किया। प्योरली लीगल जजमेंट, एब्सोल्यूट लीगल, नथिंग पॉलिटिकल, वेरी वेल रिटन। आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई हाईकोर्ट ने। कोर्ट ने न्याय किया। सर राजनीति पे क्या कहा? सर राजनीतिक बयानबाजी पर दीजिए नहीं क्या सर राजनीति पे क्या कहा? सर राजनीतिक बयानबाजी पर आपने क्या कहा? सर राजनीतिक Raju sir, approval statement was also being questioned. The court has said that it is between the court and the approval. Those witnesses. Yes. What was the court's order? Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the judiciary. राजनीति क्या कोर्ट ने कहा है? एक अहम बात कही है। राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। अप्रूवर मुझे जाने दो ना। सर अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसका क्या? कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court. Where the court has said, I've already said about the approval. sir, what has been The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial, that is, mini trial is not being conducted. और सीधे हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। दीपेश देखिए, बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को भी। दीपेश देखिए, बिल्कुल बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आया है। अखिलेश, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अप्रूवर को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, उन बयानों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और उसको लेकर साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप उस पर सवाल खड़ेंगे तो सीधे जज पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये प्रोसेस उन्होंने बताया कि अप्रूवर बनने का प्रोसेस ये है कि एजेंसी ले जाती है और वो खुद अप्रूवर जाता है, कहता है कि हम एक्यूज हैं, हम अप्रूवर बनना चाहते हैं, हमें वादा माफी गवाह बनाया जाए। कोर्ट इसके लिए उसे बंद कमरे में बयान रिकॉर्ड करती है, उसके पहले उससे लिखवाती है, सामने बैठ के सिर्फ जज और वो अप्रूवर होता है कि क्या आप किसी दबाव में हैं। अगर कोई दबाव हो तो आप जज से बताइए, वो गोपनीय रखा जाएगा। ये सारी चीजें जज देखने के बाद अप्रूवर बनाने का फैसला लेता है और जो उसका बयान रिकॉर्ड होता है वो सीलबंद लिफाफे में जज रखता है। तो ये एक चीज एक तरह से कहा जाए कि अप्रूवर उसके बाद जो बयान देता है वो एजेंसी उस आधार पर चार्जशीट फाइल करती है। तो ये अप्रूवर बनने का बयान एजेंसी के दम पे नहीं है, वो कोर्ट के ऊपर डिसाइड करता है। कोर्ट अगर मना कर दे कल की ये अप्रूवर बनने लायक नहीं है तो वो नहीं बना सकती एजेंसी। यही इस बात को हाईकोर्ट ने कहा है कि वो 164 का बयान है, वो अपने बयान से अप्रूवर पलट नहीं सकता और वो अदालत के सामने ये बयान देता है, बंद कमरे में बयान देता है। इसलिए इस तरह की उंगली उठाना, अदालत पर उंगली उठाने का कारण है कि शरद रेड्डी के बयान को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उस पर सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की है कि राजनीतिक चंदे वाला मसला यहाँ पर नहीं चले। बिल्कुल यही बात की है कोर्ट ने कहा है कि उसके बयान पर भरोसा अगर आप नहीं करते हैं तो आप अदालत की बात पर भरोसा नहीं करते हैं। शरद रेड्डी ने जो बयान दिया है वो अदालत के सामने दिया है, वो कलमबंद बयान है और इनका कहना है कि शरद रेड्डी ने कुछ पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया है, इसलिए उसके बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ट्रायल का पार्ट है। उसने एक जगह और भी कहा है कि जो आप दलीलें दे रहे हैं ये आप ट्रायल का पार्ट है, आप लोअर कोर्ट में दीजिए, हाई कोर्ट में ये जगह नहीं है। हाई कोर्ट में आप ये बताइए कि किस तरह से आपकी गिरफ्तारी नाजायज है, वो गलत बताने का ये एक लिमिटेड क्वेश्चन था हाई कोर्ट में। उस लिमिटेड क्वेश्चन पे हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था। उसके लिए आप ट्रायल की बातें लाएंगे तो जाहिर सी बात है कोर्ट अपने फैसले में कहेगा कि ये ट्रायल का पार्ट है, इसको निचली अदालत को सुनने दीजिए। और ये बात उसने कही।
अखिलेश, हम फैसले पर और चर्चा करें। इससे इतर अब क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई और ऑप्शन बचता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी गए थे, तुरंत एकाएक वापस ले लिया था, अब फिर हाईकोर्ट आए थे। हाईकोर्ट से झटके के बाद क्या वापस सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी। इन्होंने अपने पिटीशन को विड्रॉ किया था कि हम अभी इस पर सुनवाई की नहीं चाहते, इसे हम वापस ले रहे हैं। तो यानी वहां का स्टैंड अभी कुछ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता तो यहां भी नहीं आ सकते थे, इसलिए अब यहां खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनकी कुछ मांगे सुन ले, उनको कुछ रियायत दे दे। हो सकता है इस याचिका की सुनवाई के दौरान कुछ इंटरिम रिलीफ मांग लें कि हम इस समय चुनाव चल रहा है, हमारा अधिकार है जनता के बीच जाना, हम कन्वेनर हैं, हम प्रचार करना चाहते हैं और हमें कुछ दिनों के लिए आप अंतरिम जमानत दे दीजिए, उसके बाद ये बात सुनिएगा। तो कई तरह की मांगे हो सकती हैं। अंतरिम जमानत का आपने जिक्र किया अखिलेश, ये तो हम अगर इस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका है, मान लीजिए अगर इसमें रिलीफ मिल जाता तो डायरेक्ट जमानत हो जाती। ये जमानत लेने का एक दूसरा रास्ता था वाया, अगर हम इस फैसले को देखें, अगर आते जो राहत मिलती तो जमानत हो जाती। लेकिन क्या जमानत के लिए भी तो डायरेक्टली जाया जा सकता है कोर्ट में? देखिए, जमानत के लिए निचली अदालत में डायरेक्ट जा सकते हैं और तब जा सकते हैं जब ईडी या सीबीआई की कस्टडी का समय पूरा हो गया हो। आपको याद होगा कि 21 तारीख को गिरफ्तार हुए, 22 तारीख को ईडी कस्टडी में गए और 22 तारीख को ही याचिका हाईकोर्ट में डाल दी गई थी। वो इसलिए डाल दी गई थी कि ये उसकी अरेस्टिंग को चैलेंज करना था। अगर बेल को चैलेंज करना होता तो अब चैलेंज कर सकते थे, जबकि जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन इसलिए नहीं जा सकते थे वहां क्योंकि निचली अदालत दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि रेड्डी के बयान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। केजरीवाल के पास आपको बता दें, जो कोर्ट में बातें कही है, मुख्य तौर पर केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वह गवाहों को क्रॉस कर सके, लेकिन निचली अदालत में ना कि हाईकोर्ट में जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। इन तमाम बातों का जिक्र, लेकिन आपको बता दें हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है केजरीवाल को। अब रुख किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। और दीपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। दीपेश, ये आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर कोई चारा नहीं बचता है अरविंद केजरीवाल के पास? बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा अखिलेश से कर भी रहे थे। अखिलेश, जिस बात की हम जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता बचता है, और वही खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कल की सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी कर सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रात को ये रजिस्ट्रार के घर पहुंचे थे और रात को जिस समय गिरफ्तारी हुई, ईडी ने अभी अगले दिन की कोर्ट में प्रोड्यूस भी नहीं किया निचली अदालत में। ये रात को आपको याद होगा कि 11 साढ़े 11 बजे ड्यूटी रजिस्ट्रार के घर पहुंच गए थे। वहां पे इन्होंने जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस मामले में अर्जेंसी जैसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि होली की छुट्टियां चल रही थी, अर्जेंसी नहीं माना। उसके बाद जब कोर्ट खुली तो ये कोर्ट में डाला, इन्होंने वापस ले लिया। अब आधिकारिक तौर पे हाईकोर्ट की याचिका खारिज होने के बाद नियमतः ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उनकी पार्टी ने बयान भी दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के फैसले को देखना है कि हाईकोर्ट ने इनकी बातों को जो सुना उस पर क्या गलत फैसला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा लिमिटेड सवाल है कि जो हाईकोर्ट में आपने कहा और जिस एक एक सवाल का जवाब हाईकोर्ट ने दिया उसमें क्या कमियां हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट तो ये भी पूछेगा ना कि आपने हाईकोर्ट में जो कहा उससे इतर अगर आपके पास कुछ है तो बता दीजिए। बिल्कुल, वो सवाल भी है, वो चीजें भी हैं, और इनको ये भी बताना पड़ेगा कि हमने जो हाईकोर्ट को कहा, हाईकोर्ट ने ये फैसले में गलत लिखा, उसको इन्हें बात बताना होगा सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्या हाईकोर्ट के फैसले में कोई कमी थी, तब वो अपना फैसला बदल सकता है, या उसको लगता है कि हाईकोर्ट का फैसला अभी सही था, उसने हर पॉइंट पे जवाब दिया है, जो आपने दलीलें दी हैं उसको लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा कि हाईकोर्ट के फैसले से हम सहमत हैं। एक तरफ अगर अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे तो ईडी भी इसी फैसले को आधार बनाकर बताएगा कि देखिए ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पर इन बातों का जिक्र कोर्ट के द्वारा किया गया। बिल्कुल, ईडी को नोटिस होगा। ईडी से भी पहली सुनवाई के दौरान ईडी से सुप्रीम कोर्ट नोटिस करेगा, पूछेगा कि ये हाईकोर्ट के फैसले को इन्होंने चैलेंज किया है, आप इस पर जवाब दीजिए। ईडी अपना जवाब देगा, लिखित जवाब देगा कि हमने हाईकोर्ट में ये दलीलें दी थी, हाईकोर्ट ने ये माना है। उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण होगा और इनको ये बताना होगा कि हाईकोर्ट को जो मैंने कहा था और हाईकोर्ट के उस पॉइंट पे फैसला दिया है वो गलत है। अब उसका परीक्षण हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण करेगा।